लेकर जो अभी माहौल बना हुआ है और शहरों के चुनाव हैं, व्यापारियों का बहुत बड़ा वर्ग है, आढ़तियों का बहुत बड़ा वर्ग है, वो इस देश से बाहर के लोग नहीं हैं। तो ये चिंता भाजपा को भी होगी कि हमारा जो कोर वोटर हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है इन व्यापारियों से, इन आढ़तियों से, और इन कृषि कानूनों के विरोध की छाया में अभी ये चुनाव हो रहे हैं। इस तरफ तो ये, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर जो खुशखबरी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। 13 तारीख को भी नतीजे आने वाले हैं और उसके बाद 17 को सरकार के 2 साल पूरे होंगे। तो चिंता तो दोनों तरफ ही नहीं है क्या श्याम सुंदर शर्मा जी? देखिए जेपी शर्मा जी, बात सही है कि राजस्थान में पहले नगर निगम के चुनाव हुए थे तो कुछ बढ़त ले ली थी कांग्रेस ने, लेकिन अब 12 जिलों में चुनाव हो रहे हैं जिसमें 50 निकाय हैं और इसमें 43 तो छोटी नगर पालिका है और 7 नगर परिषद हैं। और ये बात सही है कि जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री जी ने पूरा एनालिसिस करके बताया कि 18% वोट 2 साल में बीजेपी के कम हो गए, मतलब उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस प्रकार से वोट कह रही थी जीत रही थी, लेकिन आज जिस प्रकार से मतदान हुआ है, देखिएगा आज 79% करीब 80% मतदान हो गया। आता हूँ आपके पास। अब 80% मतदान हुआ है तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि यहाँ पर निर्दलीय काफी तादाद में जीतेंगे। हाँ। मैं बहुत जगह देख रहा था, ना तो कांग्रेस का टिकट ले रहे थे ना बीजेपी का टिकट ले रहे थे। हाँ। निर्दलीय जीत रहे हैं, निर्दलीय जीतेंगे तो आने वाले दोनों दलों को चुनौती मिलेगी। जिस प्रकार से अभी जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस को मिली और बीजेपी को मिली, और बीजेपी कहीं कहीं तो बहुमत वाली थी। तिरुमाली जी कह रहे थे अजमेर में तो इन्हीं के लोगों ने इन्हीं को हरा दिया, बाकी जगह 3 जगह तो इन्हीं के लोगों ने हराया, ये तो खुद अपने आप को बांध नहीं सके। कांग्रेस निश्चित रूप मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से बोला है और कहा है कि हम एनालिसिस करेंगे, हम तो कोरोना के प्रबंधन में बिजी रह गए, हमने उनको बचाने का 2,500 लोग मर गए हमारे यहाँ, जिसमें कि हम भी शामिल थे, तो हम उनको बचाने में लगे हुए थे और बीजेपी वाले प्रचार प्रसार करने में लगे हुए थे। अब ये कह रहे हैं कि किसानों के प्रति ये कह रहे हैं कि उन्होंने गुमराह करके वोट ले लिए, अब ले लिए लेकिन अब जो कि शहरी निकाय नई बनी है कई तो, और नई बनी है तो इसमें करीब 6 मंत्री हैं, जिसमें देखिएगा कि आप प्रसादी लाल मीणा हैं जो कि दौसा और उनके पहली बार उनकी नगर निगम बनी है लालसोट, लालचंद कटारिया हैं जो झोटवाड़ा से आते हैं, जोबनेर है उनका भी है। इसके अलावा राजेंद्र यादव है जो कि कोटपुतली के हैं। प्रमोद भाया 12 जिले में आते हैं जहां पर कि वहां पर हो रही है अटरू और की है विधानसभा नगर निकाय। इसके अलावा भजनलाल जाटव हैं और टीकाराम जूली अलवर से आते हैं। तो बहुत ये देखिएगा 6 मंत्री हैं और 25 विधायक हैं जिनकी जिस प्रकार से जिला परिषदों में इनके हाल अच्छे नहीं हुए कांग्रेस के, तो मुख्यमंत्री जी ने क्लास लिया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर हमारे नगर निकाय चुनाव में भी स्थिति रही तो आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा तो उनको स्थिति ठीक नहीं रहेगी। तो निश्चित रूप से 2-3 दिन लगे जोरी से मंत्री और उन्होंने कोशिश करी कि किसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में तो जीते। अब जीत का हार का फैसला तो हो गया है और करीब 1775 हुए चुनाव के प्रतिनिधि खड़े जो चुन करके आएंगे। अब देखिएगा वही 8 दिन का अभी सब ने बाड़ेबंदी कर ली है, बहुत से तो निर्दलीय एक बहुत बड़े गुट में लड़े तो उन्होंने अपनी बाड़ेबंदी कर ली है। तो अब वही है 8 दिन का टाइम होगा, फिर उसके बाद होगा और किस प्रकार से होता है मेयर का चुनाव, मेयर का ये तो सभापति और अध्यक्ष के चुनाव होंगे, लेकिन ये दोनों पार्टियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती। हमेशा होता है 8 दिन का टाइम मिलेगा, आप कह रहे हैं कि लोगों ने दिलचस्पी